आज कक्षा 4 भाग 1 विषय है पर्यावरण अध्ययन, जिसमें हम पहुँचे हैं पढ़ते पढ़ते पानी और हम। यहाँ स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा है पानी और हम, पृष्ठ संख्या 236 240 तक। मैंने यहाँ खोलता हूँ पाठ 10 पानी और हम। यहाँ पे लिखा हुआ है कि पिछली कक्षा में क्या किया था, चर्चा बताई है उन्होंने कि नदी, तालाब, कुआं इसके बारे में पढ़े हैं। आपके गांव या शहर से के आसपास यदि कोई नदी या तालाब है उसके नाम बताएं। क्या इसमें से साल भर पानी रहता है। फिर उसके बाद में आगे आया है कि ऐसे ऐसे स्थान बताएं जहाँ पर जल के स्रोत हैं और वो कहाँ उस पवित्र जल को देखते हैं। पानी का बहना किस तरफ होता है। प्लास्टिक में एक स्केल पर पानी का कुछ बूंदें डालिए और देखिए। उसके बाद देखिए पानी किस तरफ जा रहा है, देखिए क्या करने से क्या होता है। फिर उसके बाद कहाँ है, विचार करिए, सोचिए। फिर उसके बाद पानी के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया है। और स्कूल में एक प्रोजेक्ट जरूर करवाते हैं। ये बोलते हैं आपको अपनी नदियों के बारे में विस्तार से बताना है कि यह नदियाँ कहाँ से कहाँ जा रही हैं। भारत देश में ये भिन्न भिन्न नदियाँ आ रही हैं, इनके नाम लिखने हैं। पृष्ठ बदल दिया मैंने, देखो 236 पृष्ठ पे आ गया हूँ। देखिए और बताइए। फिर उसमें लिखा है भारत में बहने वाली प्रमुख नदियों के नाम लिखिए। भारत की सीमा से लगे हुए 3 समुद्र के नाम बताने हैं। वही ये जो यहाँ पर स्मरण आ रहा है, यहाँ भारत का चित्र बना हुआ है। यहाँ पर देखो ये समुद्र दिख रहे हैं नीले रंग का, और यहाँ पर जो भूरे रंग का है ये अन्य क्षेत्र है। और अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको धारियाँ दिख रही हैं। इन धारियों से ये पता चलता है कि ये नदियों के हैं और नदियों के नाम भी हैं, और ये कई कई क्षेत्रों को, राज्यों को देखकर छू करके निकलती हैं। अब उसके बाद में लिखा हुआ है नदियों की ये जल की क्या नाप होती है। जल की नाप लीटर्स में होती है। आधा लीटर वाली प्लास्टिक की बोतल लेकर के वहाँ टपकते हुए नल के नीचे रखिए और समय नोट करिए कि वह बोतल कितने समय में भर जाएगी। फिर चर्चा के लिए उन्होंने बताया आपके घर में, स्कूल में, सड़क पे, आसपास कहीं कहाँ जहाँ कहाँ भी पानी टपकता है वहाँ देखिए। कल्पना कीजिए कि यदि यह पानी लगातार टपकता है तो कितना जल नष्ट हो जाता है, बिना उपयोग के ख़त्म हो जाता है। यहाँ लिखा हुआ है नल से टपकता हुआ पानी, स्पष्ट दिखाया हुआ है। फिर उसके बाद में लिखा हुआ है भूगर्भ से पानी, मीन्स अंडरग्राउंड वाटर। मैं यहाँ लिख देता हूँ अंडरग्राउंड वाटर है। देखो हिंदी क्लिष्ट भाषा है, अंग्रेजी सरल भाषा है, इसलिए हिंदी को क्लिष्ट भाषा को तो आप पढ़ ही रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस सरल भाषा को भी पढ़ते रहिए। आज का समय ऐसा हो गया है कि यदि भाषा में अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करेंगे तो हम सोचते हैं कि वह अत्यंत ही पढ़ा लिखा है, पर वास्तव में बता दूं, हिंदी भाषा को बात करने के लिए शुद्ध रूप में बात करने वाला व्यक्ति ही अत्यंत शिक्षित और विद्वान होगा। आगे चलते हैं, पानी गंदा क्यों, एक विषय है पॉल्यूशन ऑफ वाटर। कहते हैं बहता पानी स्वच्छ होता है, परंतु ये स्टैग्नेंट वाटर के बारे में, पानी रुक गया तो क्या होगा, ऐसा नहीं होता। घर के सदुपयोग में आने वाले गंदे पानी का की नालियाँ बहते पानी में मिलती हैं और फिर वह पानी स्वच्छ नहीं रहता। हमारे देश में कई नदियों का पानी इस प्रकार से गंदा हो चुका है, जैसे बालोतरा जिला बाड़मेर में लूनी नदी के आसपास स्थिर वस्त्र रंगाई उद्योग में निकलने वाला गंदा पानी लूनी नदी में गिरता है। और वहाँ पृष्ठ संख्या 237 से मैं आ गया 238 पर। फिर आगे की ये बताया हुआ पता कीजिए। फिर नमामि
गंगे, यहाँ पढ़ सकते हैं बनारस का गंगा घाट। गंगा नदी के तट को घाट कहते हैं। वह घाट यदि धार्मिक होता है तो उसे घाट अधिक उससे बोला जाता है। ये यहाँ पर तुलसीदास बैठा हुआ है और वह अपनी पुस्तक को देख रहा है। इसमें से जो तुलसीदास तुम्हें पता है तुम इस वीडियो में अपने मित्रों को बताइए। देखिए, यह चलचित्र जो है कक्षा 4 के विद्यार्थियों के लिए लिखा जा रहा है। इससे उच्च कोटि का और इससे निम्न कोटि का भी बनाया जा सकता है, परंतु जिस कक्षा छात्र चौथी कक्षा के छात्रों को जिस स्तर का चाहिए वही है। पानी को साफ करने का एक तरीका बताया है। वो तुलसीदास जी यहाँ पे क्या बताया है, जल ऊपर से नीचे बहता है तो यहाँ से जल गिरेगा इस भूतल पे, और सबसे ऊपर जो है एक यहाँ पे लिखा हुआ है यह करना है आपको। तो लिखा है प्लास्टिक के एक डिब्बे में जो है एक छेद कर लीजिए और उसमें चित्रानुसार एक के ऊपर एक रखिए। बस नीचे बिना छेद वाला खाली एक गिलास रखिए। नीचे के ऊपर डिब्बे में क्रमशः रेत, बजरी, छोटे पत्थर, कोयले के टुकड़े भरिए। अब देखो इसमें ध्यान से देखते हैं। नीचे रखे हुए हैं पत्थर के टुकड़े, उसके ऊपर रखा है इन्होंने और छोटे टुकड़े, फिर उसके ऊपर रखा है इन्होंने थोड़े और छोटे, और फिर रखा है कोयला। कोयले के ऊपर रखा है इन्होंने बजरी। ये जो पत्थर का चूरा होता है ना, उसे कहते हैं, बालू को कहते हैं। इस बालू में ऊपर से पानी जब गिरता है ना तो वो छान देता है पानी को, जिसमें पानी में कोई छोटी पत्तियाँ, सूखे कपड़े, सूखी लकड़ी, ऐसे कुछ भी होगा तो वो पानी ऊपर बालू से छान देगी, बालू या बजरी। फिर कोयले में जो है ना वो और फिल्टर होता है, फिर और धीरे धीरे करके ऐसे फिल्टर होते ही चला जाता है, और इस सारी फिल्ट्रेशन के बाद में आपको जो है ना छना हुआ जल नीचे प्राप्त होता है। इसमें जो परतें हैं वो कितनी संख्या है तुलसीदास जी? 5 संख्या है। थोड़ा स्पष्ट बोलें। 5। तो ये जल है 1 2 3 4 5 परतों के साथ में यह उपस्थित होता है। आगे देखते हैं। फिर ये देखो, ये पूरा जो पर्यावरण विषय है ना, ये जो पुस्तक है ना भाग 1, आपको पता है इसका ये 10वां पृष्ठ जो है ना वो सिर्फ ये कह रहा है कि आपको कर करके देखना है, करने से आप सीख जाएंगे। इसमें ज़्यादा पढ़ने का कुछ नहीं है, करने का बहुत कुछ है। उसमें एक अगला अंतिम ये पृष्ठ खत्म होता है और ये पुस्तक समाप्त होती है। पानी का अनेक काम धंधों में उपयोग होता है। यहाँ पे व्यापार बोलना चाहिए या काम होना चाहिए। अनेक प्रकार के कार्यों में उपयोग होता है। हमें पानी व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए, क्योंकि इसके दुष्परिणाम हम देख रहे हैं। पानी हमेशा ढलान की ओर बहता है, ये पानी की व्यवहार है, क्रिया है। हमें जल स्रोतों को साफ रखना चाहिए। अब जल स्रोत को साफ रखने का मतलब ये समझना पड़ेगा कि जल स्रोत जहाँ से जल निकलता है वहाँ साफ सुथरा रखेंगे तो वह जल, नीचे से निकलने वाला जल और भी शुद्ध मात्रा में उपलब्ध होगा। जाना, समझा, और अब बताइए, आपने बहता पानी कहाँ कहाँ देखा? पानी व्यर्थ क्यों नहीं बहाना चाहिए? पानी मैला कैसे हो जाता है? पानी को साफ कैसे रखें? और यहाँ एक सूचना भी दे रखी कि इस साइट पर जाकर के आप जो है ना इसके बारे में पढ़ सकते हैं। और एक बड़ी अच्छी व्याख्या दी हुई है। ये स्लोगन सा है सरकार की तरफ से बनाया हुआ। हम तो चाहते हैं सभी बच्चे से याद कर ले। व्यर्थ न बहाओ पानी, बूंद बूंद बचाओ पानी, स्वच्छ निर्मल बनाओ पानी, जीवन का आधार है पानी। इस प्रकार से हमने जल के बारे में आपको बताया। अब देखो, अब हमें भी तो अपना ये दिखाना पड़ेगा ना कि हम बड़े ज्ञानवान आदमी हैं। तो अगर अंग्रेजी में नहीं बोलोगे तो नहीं होगा। सो स्टूडेंट्स, this is the time to tell you that this is the chapter number 10 and we are studying about the water and water is the very utilized resources for us. So in this it has been shown that you have to discuss what is the use of water and where it is being used in the other different forms. In which places did you find the water you have find at the river, at the pond and in well, right? This is written here.
and nadi, this means this is a river. This is talab, this means this is a pond, and there it is written kuwa means the well, right? So we are the person from the English medium school, and so we are defining you then how this is work. And then next is showing that which places did you find the water at the most places. The most rich places of water is Haridwar. It has a river, and in Pushkar there is a big pond, and in many other places. And what is the use of that water? Water is the multi-purpose use, because we says water, you are not the life, you are really the life exists inside the water. First the cell, the very smallest cell in the first of this universe was developed inside the water only. जल के अंदर ही सबसे पहला, अब अंग्रेजी का शब्द काम मिलेंगे सेल, फिर उसके बाद हिंदी में लाएंगे पैदा हुआ था. Right, next time it is defined that there is a Indian map, the boundary lines of the India. It has been shown according to the India. This is not the Indian part. This is a Sri Lanka, and it is being covered by 3 side water, and this water is called sea. On the right side, sea, SEAC. Then on the bottom there is a Mahanagar Sagar. On the left side it's Arab Sagar. And so it has been defined. So right now we will define more in English also, but this book is in Hindi, so we will define more in Hindi and rest in English. So this defines that we are educated people. So if you can understand us, like it. If you want that everybody should read it, share it, and rest you know. If you want this such type of videos should be comes in continuously manner, then you have to subscribe. Otherwise just flip on and the next video is coming from this YouTube. साथ फायदा ये है